हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं अपने इस चैनल पर कंप्यूटर पढ़ाता हूं। और अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और कंप्यूटर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पर हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्यूटर के सिलेबस को कवर करते हैं और साथ साथ में स्किल टेस्ट और एमसीक्यूज़, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक नज़र डाल लेते हैं कि अभी तक हमने कितना कंप्लीट कर लिया है यूपी पुलिस के सिलेबस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ओएसआई मॉडल, कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट, नंबर सिस्टम, विंडोज़ बेसिक्स, ये सब टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जिनकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ चुके हैं। आप उनको विजिट कर लीजिए, उसको देख लीजिए। और आज हमारा ये टॉपिक चल रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि यहाँ आपके सामने है। तो इसका सबसे पहले हम लोग थियरी देखेंगे। थियरी के बाद जो है हम इसका एमसीक्यूज़ देखेंगे, फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो है कॉन्सेप्ट। डीबीएमएस का क्या है, तो ये विशेष करके ना जो हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम और साथ साथ में कंप्यूटर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ पे डीबीएमएस से। डिफिनीशन देख लेते हैं डीबीएमएस की। डीबीएमएस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट कैन बी ईजिली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डेटा क्या होता है और हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। डेटा छोटी छोटी जानकारियाँ, जैसे मान लीजिए कि आपकी एज हो गई, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये सब क्या है, ये सब डेटा हैं। तो इनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाना, ताकि इनको वापस जो है अगर हमें ज़रूरत हो तो वापस हम इसको रिट्राइव कर सकें ईज़िली। और साथ साथ में कुछ करेक्शन हो, अपडेट हो, सिक्योरिटी हो, तो ये सारा काम हमारा डेटाबेस करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। एक डेटाबेस में हम क्या क्या काम कर सकते हैं डेटा से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू यूजर टू क्रिएट, स्टोर, रिट्राइव, अपडेट, मैनेज डेटा एफिशिएंटली। यहाँ पर क्रिएट मतलब ये होता है कि न्यू रिकॉर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं ताकि हम बाद में अगर आवश्यकता पड़ती तो वापस वहाँ से ले सकें। तो जब डेटा स्टोर किया हुआ रहता है तो वहाँ से हम जब रिसीव करते हैं वापस ना, तो उसको रिट्राइव कहते हैं। डेटा में कोई चेंज करना हो, कुछ नया चीज़ अपडेट करना हो, तो वो अपडेट फीचर में आता है। मैनेज डेटा एफिशिएंटली, तो डेटा से रिलेटेड जितना मैनेजमेंट होता है वो सारा काम हमारा डीबीएमएस करता है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी कि ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या करता है। जैसे ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है ना, जैसे अदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कैमरा हो गया तो फ़ोटो खींचता है, फ़ोटो कैप्चर करता है, और नोटपैड है या फिर एमएस वर्ड है तो उसमें हम अपना नोट्स लिखते हैं। तो उसी तरीके से हमारा ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को मैनेज करता है। अब जैसे फेसबुक का अकाउंट अपना देख लीजिए, तो जो भी आप डेटा आप टाइप करते हैं उसमें अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, साथ में जो भी रील्स और पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो फेसबुक में का जो है एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस, जो ये सब सारी चीज़ें होल्ड करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारा काम करता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर।
एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, DBMS के एग्ज़ाम्पल हैं। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या है, एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर MySQL मोस्ट पॉपुलर, MySQL हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, PostgreSQL, SQLite, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर के। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। रॉ फैक्ट्स जैसे कोई नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं। जब इनको हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। एग्जांपल के लिए हम आपको थोड़ा सा जो है समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 23, यहाँ पर लिखा हुआ है 205 2000, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई नेम लिख देते हैं, नमन लिख देते हैं यहाँ पे, नमन, और एक और डेट है यहाँ पर लिख देते हैं 15/06/2026। तो ये कुछ डेटा हमने आपके सामने रखा है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये डेटा क्या है, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। नंबर्स तो पता चल रहा है, हाँ ये डेट है, ये नंबर है, ये नेम लग रहा है किसी का, ये डेट लग रहा है, ये भी डेट लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो सकते कि ये है क्या वास्तव में। तब इन्हीं को अगर जो है एक तरीके से अगर ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने ऊपर लिख दिया नेम और नीचे क्या आ गया, नमन, ठीक है, और फिर ऊपर हो गया हमारा एज, फिर ऊपर हो गया DOB, डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारे DOJ हो गया। तो अब जो है हम यहाँ समझते हैं कि नमन हो गया नेम, यहाँ पे 23 लिख दिया हमने, यहाँ पर 205 और 2000, और फिर यहाँ पर लिख दिया 15/06/2026। तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा क्या है। ये नेम हो जाएगा, ये एज हो जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, ये डेटा, तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीका, ये कहलाएगा हमारा इन्फॉर्मेशन। क्या कहलाएगा, ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब तक ऐसे था तो क्या था, ये डेटा था, ठीक है। तो आई होप कुछ बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो डेटाबेस का फीचर क्या क्या होता है, अब देखिए, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है। अनऑर्गेनाइज्ड होता है हमारा डेटा, और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है। नो मीनिंग एलोन, अकेले की कोई मीनिंग नहीं होती है, और जब ये ऑर्गेनाइज हो जाता है तो मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया एग्जाम्पल बना। इसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है डेटाबेस का, ऑर्गेनाइज्ड होता है, शेयर्ड होता है, परसिस्टेंट, सिक्योर्ड, कंसिस्टेंट, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आगे। इजी रिट्राइवल, रिड्यूस रिडंडेंसी, बैकअप अवेलेबल। तो बैकअप अवेलेबल, अब ये सब क्या है, ये सब फीचर हैं डेटाबेस के, ये सब क्या हैं, डेटाबेस के फीचर। तो डेटा ये ऑर्गेनाइज करता है, शेयर होता है, परसिस्टेंट होता है, सिक्योर होता है डेटा हमारा, कंसिस्टेंसी होती है डेटा में, इजी रिट्राइवल होता है, यानी आसानी से वापस डेटा जो चाहें हम खोज सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बैकअप होता है कि अगर डेटाबेस में कोई दिक्कत आ जाए तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, वापस हम उसको ले सकते हैं। DBMS का फीचर क्या होता है, तो डेटा स्टोरेज, यानी डेटा जो है स्टोर करता है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ करता है, ये मेमोरी यूज़ करता है स्टोर करने के लिए डेटा। डेटा रिट्राइवल, यानी डेटा अगर स्टोर कर दिया गया है तो इसमें से वापस डेटा लेना क्या कहलाता है, रिट्राइवल कहलाता है, इसको रिट्राइवल कहते हैं। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब डेटा में कोई चेंज करना है, एडिट करना है, ऐड करना है, ठीक है, डिलीट करना है,
ये सब क्या आता है, डेटा मैनिपुलेशन में आता है। डेटा सिक्योरिटी का मतलब ये है कि डेटा एक्सेस करना है तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा पहले अपना, आपका जो आईडी या फिर जो भी पासवर्ड वगैरह वो डाल करके। और साथ साथ में अगर सिक्योरिटी की बात करें तो किसी भी फील्ड में वही डेटा स्टोर हो सकता है जो उसमें अलाउड है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। कोई भी डेटा हम किसी फील्ड या सेल में इंटर नहीं कर सकते हैं। बैकअप एंड रिकवरी, तो डेटा हमारा जो भी है, जो आपने डेटाबेस में रखा है, अगर वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वापस आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास फीचर होता है बैकअप का और रिकवरी का, ठीक है। और साथ साथ में मल्टी यूज़र एक्सेस होता है, यानी कि कई लोग एक साथ बैठ करके इस डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है? डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि इसमें मल्टीपल टेबल में डेटा स्टोर होती है और उनको क्या किया जाता है, एक दूसरे से इंटीग्रेट कर दिया जाता है, मतलब सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो डेटा हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करना है। जो डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है मैनेजमेंट हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी डेटा को डिलीट करना है या फिर अपडेट करना है, तो एवरी एक्टिविटी जो कहला रही है ना, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। यानी डेटाबेस के साथ जितना भी इंटरेक्शन हमारा होता है, कोई कमांड हुआ डेटा एक्सेस करने का, देखने का, तो जो कमांड आप देंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है इसमें, ठीक है। फिर कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये सब के सब जो है इसके क्या हैं, फीचर हैं। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या एडवांटेज होगा, वो जो इसके सारे फीचर्स हैं वही इसके एडवांटेज हैं। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये है कि एक ही पर्सन के दो रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं, एक ही पर्सन के दो रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेसी नहीं होती है इसमें, डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है इसमें, डुप्लीकेसी नहीं होती है इसमें, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट, ठीक है। तो डेटाबेस जो है डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है। जैसे सेम आईडी के दो लोगों की एंट्री नहीं हो सकती है, सेम आईडी की जो है कि दो लोगों की एंट्री नहीं हो सकती है। हमारा जो है ये इम्प्रूव्स डेटा शेयरिंग का मतलब एक कंप्यूटर में जो डेटा रखा हुआ है या डेटाबेस में रखा हुआ है, वो दूसरे एप्लीकेशन या दूसरे पर्सन के साथ क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है डेटा ईजिली, ठीक है। इसको एग्जांपल के तौर पर ये भी समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि बैंक में जब आप जाते हो ना, तो एक काउंटर पे क्या देखते हो आप, एक काउंटर पे देखते हो कि एक आदमी बैठा हुआ है और आप उससे पूछते हो कि हमारे खाते में कितना पैसा है, और पैसा आपने जमा किया है दूसरे अकाउंट पे, यानी कि डिपॉजिट आपने यहाँ पर किया और इंक्वायरी आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो कैसे होगा ये, इससे क्या होता है, शेयर्ड होता है डेटा जो है, यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है, डेटाबेस जो DBMS होता है, वो क्या होगा, वो सभी पीसीस के साथ शेयर्ड होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे तो रिफ्लेक्ट यहाँ भी करेगा, यानी कि यहाँ पर दिखाई देगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर डेटा शेयरिंग। और बेटर सिक्योरिटी का मतलब कि डेटाबेस में हमें जो है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं जिनका हम उसमें यूज़ करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को जिस लेवल तक का डेटा एक्सेस करने की परमिशन है, वो उसी लेवल तक का डेटा एक्सेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये मैनेजर हैं और ये कंपनी के CEO हैं, CEO, ठीक है। तो मैनेजर की जो प्रिविलेज होगी, मैनेजर की जो अथॉरिटी होगी, वो वहीं तक एक्सेस कर पाएंगे, और CEO का जो अथॉरिटी होगा इनसे ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये कहने का मतलब ये है कि
एक्सेस लेवल इसमें होता है अलग अलग लेवल का। अब एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का जो एक्सेस रहेगा उससे कई गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा चीज़ें जो है मैनेजर एक्सेस कर सकता है, और मैनेजर से ज़्यादा चीज़ें एक्सेस कर सकता है हमारा सीईओ। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि सीईओ की जो प्रिविलेज होगी डेटा को एक्सेस करने की, वो मैनेजर की नहीं होगी, मैनेजर की क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मैनेजर सीईओ चाहे तो इसको डेटाबेस से रिमूव कर सकता है, लेकिन ये सीईओ को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इनकी प्रिविलेज क्या है, कम है। तो इस तरीके से इसमें सिक्योरिटी होती है। और डेटा एक्सेस करने के लिए भी अथोराइजेशन चाहिए होता है कि आईडी और पासवर्ड की तरह से सिक्योरिटी इसमें मतलब प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब एक्सेस कर पाएंगे आप डेटा को। हाई कॉस्ट, डिसएडवांटेज में देख लेते हैं कि कॉस्ट हाई पड़ता है, यानी कि महंगा पड़ता है थोड़ा सा। और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता है, शायद जाहिर सी बात है, इतना कुछ फीचर्स रहेगा तो कॉम्प्लेक्स रहेगा ही। रिक्वायर्ड स्किल्ड स्टाफ, यानी कि डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, तो भाई जाहिर सी बात है कि वही पर्सन कर सकता है जो इसके बारे में स्किल्ड होगा या जो पढ़ा रहेगा, इसको जानता होगा। ठीक है, सब कोई इसको नहीं कर सकता है। ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, डेटाबेस जो है, डेटाबेस के लिए क्या चाहिए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती ही होती है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें स्टोर करना होता है इसको डेटा स्टोर किसमें होता है, मेमोरी में होता है। मेमोरी क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, तो और भी हार्डवेयर जैसे प्रिंटर हो गया और स्कैनर हो गया, तो ये सभी चीज़ें हमारे इसके लिए चाहिए होती हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप इसमें स्टोर करने के लिए, स्टोर करना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए होगा। अब जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो ऑथेंटिकेशन होता है ना आपका, तो क्या होता है, वहाँ पे दो लोग बैठे रहते हैं कुर्सी लगा के, यहाँ पे ऐसे ही वेब कैमरा लगा देंगे, वेब कैमरा लगा करके आपका फ़ोटो खींचते हैं, फिंगर लगाते हैं, तो आपका ऑथेंटिकेशन चेक होता है, बायोमेट्रिक चेक होता है। तो वो क्या है आखिर में कि आप गलत पर्सन तो नहीं हैं। तो जो डेटा पहले से आपका स्टोर है फॉर्म भरते समय, उससे ये क्या करता है, एक्सेस करके मैच करता है। ठीक है, तो उसके लिए आप भाई हार्डवेयर नहीं रहेगा तो डेटाबेस कहाँ से काम करेगा। तो वेब कैमरा हो गया और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन हो गई, ये सब क्या है, हार्डवेयर हैं। फेल्योर अफेक्ट इंटायर सिस्टम। अब मान लीजिए अब एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, मान लीजिए रातों रात चूहा काट दिया तार और, ठीक है, तो क्या होगा, ये ख़राब हो गया तो कंपनी में पूरा काम रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर जो है, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, वो इसी कंप्यूटर में रखा हुआ है। और चूहा काट दिया, चाहे पानी गिर गया, जल गया कंप्यूटर, तो फिर पूरा कंपनी काम करना बंद कर दी, क्योंकि सभी कंप्यूटर इसी पे काम करते हैं, डेटाबेस पे ही। तो पूरी कंपनी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, या फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी बैंक में आपको देखने को मिलता भी होगा कि जाते होंगे पैसा निकालने तो बोलता है कि आज सर्वर डाउन है, आज नहीं निकलेगा, तो फिर आप चले जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ DBMS के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट देख लीजिए, हार्डवेयर चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, डेटा चाहिए, डेटाबेस यूजर चाहिए और प्रोसीजर चाहिए। तो देखो भाई इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक से समझते हैं इसको। एक तो हार्डवेयर चाहिए, काहे हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि एक तो पहली बात हमारा कंप्यूटर ही हार्डवेयर है। ठीक है, एक कंप्यूटर हो गया, साथ में मैंने बताया आपको बायोमेट्रिक मशीन हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, और पासबुक प्रिंटिंग मशीन हो गया, या इस तरह की डिवाइसेज जो होती हैं उनको चाहिए ही चाहिए होती हैं। ठीक है, और डेटा शेयरिंग के लिए भी देखिए भाई, मल्टीपल कंप्यूटर हैं तो इसको कनेक्ट भी तो करेंगे आप, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हार्डवेयर चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर मतलब जैसे MS एक्सेस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, MS एक्सेस पढ़ रहे हैं, MySQL पढ़ रहे हैं, तो ये MySQL ही ना जो है आपका क्या है, DBMS है, तो ये सॉफ्टवेयर हुआ, तो सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए आपको। आप इसमें स्टोर क्या करेंगे, मान लीजिए डेटाबेस बना लिया आपने, डेटाबेस बन गया, ओके हो गया, चल रहा है, तो चल रहा है इसका मतलब इसको इसमें स्टोर क्या करेंगे आप, इसमें स्टोर करेंगे डेटा। क्या स्टोर करेंगे, डेटा, क्योंकि डेटा स्टोर करेंगे तभी ना इसको ऑर्गेनाइज करेगा। किसी भी पर्सन का किसी भी एम्प्लॉय को आप अगर ज्वाइन कराते हैं तो उसका पहले क्या करते हैं, सारा डेटा अपने कंप्यूटर में फीड करते हैं, तो वो क्या रहता है, उसमें डेटाबेस रहता है, उसी में सारा डेटा फीड कर देते हैं। तो डेटा चाहिए आपको, डेटाबेस यूजर चाहिए। तो डेटाबेस यूजर का मतलब क्या, एक तो हो गया एडमिन जो हमारा ये काम करता है, और दूसरा जो है जो इस एक्सेस किए हुए डेटा को यूज़ करेगा,
यानी कि एम्प्लॉय जो होंगे वो इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ऐसे डेटाबेस के यूज़र हो गए। प्रोसीजर क्या होता है, किसी भी डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने के लिए जो आप कमांड देंगे ना, तो वही तो हमारा प्रोसीजर कहलाएगा, कैसे कैसे इसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर चाहिए होता है। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, डेटाबेस यूज़र, डेटाबेस को यूज़ करने वाले कितने तरह के यूज़र होते हैं। पहले तो DB है सबसे बड़ा, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसको सब पता होता है कहाँ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसे बैंक में हम जाते हैं तो उसी में एक होता है सर्वर रूम होता है, उसमें AC सब लगा रहता है। कहाँ AC लगा रहता है, क्योंकि उसमें आपका जो सर्वर होता है यानी मेन कंप्यूटर होता है बैंक का, ऐसे ही रहेगा, टावर है तो बड़ा सा कंप्यूटर रहता है, तो उसको वो चूँकि बैंक का पूरा काम देखता है और साथ में नेटवर्क में भी जो जितने कंप्यूटर होते हैं वो भी देखता है। तो ये क्या होता है, इसको गर्मी बहुत होती है, ये गर्मा जाता है, तो गर्माएगा तो इसको ठंडा नहीं करेंगे तो जल जाएगा, सुलग जाएगा, उसके बाद सब काम बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको AC लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, AC लगाना पड़ेगा, AC। तो ये ठंडा रहेगा, सारा काम ठीक से होगा, नहीं ठंडा रहेगा तो फिर जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हैंग करने लगेगा, तो समस्या हो जाएगी, सब पैसा से डूब जाएगा। पैसा नहीं डूबेगा लेकिन काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इसको देख रेख करने के लिए हमारा DBA होता है, यानी सर्वर जिसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उसकी देख रेख करने के लिए हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, ये एक्सपर्ट होता है इसका। तो हर कंपनी को एक DBA रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें कंपनी के डेटाबेस को बचाने का काम किसका होता है, देख रेख करने का काम किसका होता है, DBA का होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब इसके बाद हमारा एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा ना, तो उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो उसको जो है जब डिज़ाइन होता है ना, तो जो डिज़ाइन करता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है। तो सॉफ्टवेयर आपको जो बना कर देता है। एक इंड यूज़र, सॉफ्टवेयर बन गया तो जो उसको यूज़ करता है वो इंड यूज़र हो जाता है। एक होता है डेटाबेस डिज़ाइनर। तो इतने तरह के इसमें होते हैं क्या, यूज़र, इतने तरीके के इसमें यूज़र होते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, देखो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसका, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बैकअप रिकवरी, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। ठीक है, और यूज़र मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, डेटाबेस मेंटेनेंस, ये सारा काम ये देखता है। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब कि देखो भाई सब जगह सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, क्योंकि अगर उसमें लीक हुआ तो तुरंत सब पैसा ही सब बर्बाद हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि देखो बैंक में जो है ना सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है, क्योंकि सब ऑनलाइन चल रहा है, और ज़रा सा भी गड़बड़ी हुआ पूरा पैसा खाली हो गया, सब पैसे गायब हो जाएगा तुरंत, बैंक दिवालिया हो जाएगा। बैकअप एंड रिकवरी, डेटा अगर किसी कस्टमर का डेटा है तो उसका मान लो अगर बैकअप ना रहे, उसका रिकॉर्ड अकाउंट में डिलीट हो जाए, तो बताओ बैंक कैसे जवाब देगा। और तो आदमी तो अपना पासबुक लेके पहुंच जाएगा, भाई हमारा इतना पैसा है, अब बैंक में जो है उसका रिकॉर्ड में गायब है, तो फिर समस्या हो जाएगी ना। तो बैकअप रहना बड़ा ज़रूरी है इसका। तो जो है डेटाबेस में जितना भी चीज़ होती है तो बैकअप रखना इसका बहुत ज़रूरी। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मतलब काम करते करते क्या होता है, इसका स्पीड स्लो हो जाएगा सर्वर का, तो क्या करेगा ये इसको ट्यून करता है। ठीक है, कमांड्स होते हैं कुछ, तो उनसे ट्यून करता है, तो फिर से वो तेज़ी से काम करने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ करेगा। और एक्सेस कंट्रोल, तो अब एक जो है क्या कहते हैं, एक पर्सन है अकाउंट खोलते हैं, एक पर्सन है कैश निकाल देते हैं, एक पर्सन है जो है अटेंडेंस लगाते हैं, तो सबके लिए क्या क्या होगा, एक्सेस कंट्रोल अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जो अकाउंट क्रिएट कर रहा है वो कैश विड्रॉल और डिपॉजिट का अकाउंट ओपन कर ले या फिर लॉगिन कर ले, नहीं, तब फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अलग अलग जिसका जो रोल है उसको उस तरह का एक्सेस दिया जाना एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। डेटाबेस मेंटेनेंस का भी काम किसका होता है, DBA का होता है, देख रेख करना। फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS, तो फाइल सिस्टम में क्या होता है और DBMS में क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। डेटा रिडंडेंसी हो सकता है फाइल सिस्टम में। ठीक है, और इसमें
इसमें क्या होता है डेटाबेस में, डीबीएम में क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इसमें जो है डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है, डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं होगा, अलाउ नहीं है, ठीक है, एरर आ जाएगा तुरंत, रुक जाएगा उसी पे। लेस सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी कम होती है और डीबीएमएस में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। और फाइल सिस्टम में डिफ़िकल्ट शेयरिंग, यानी कि डेटा को शेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, नहीं बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इसमें क्या होता है बहुत आसान होता है। इसमें बैकअप नहीं ले सकते हैं फाइल सिस्टम में, जबकि बैकअप इसमें अवेलेबल है, इसमें हम आराम से बैकअप ले सकते हैं। बैकअप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डेटा लॉस हो जाएगा, सब कुछ लॉस हो जाएगा, कंपनी डूब सकती है अगर डेटा लॉस हो गया तो। लेस इंटीग्रिटी, इसमें हाई इंटीग्रिटी होती है। नो रिलेशनशिप्स, इसमें कोई रिलेशनशिप का मतलब ये है कि डेटा जो है ना मल्टीपल टेबल में स्टोर होता है। तो ये क्या होते हैं, ये सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब इनके बीच रिलेशन बनाया जाता है ताकि डेटा प्रॉपरली जो है अलग अलग टेबल का एक जगह पे एक्सेस किया जा सके। रिलेशनशिप सपोर्टेड, तो डीबीएमएस में रिलेशनशिप सपोर्ट करता है फीचर। अब देख लीजिए डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, इस पे पूछ सकता है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन रिडंडेंसी पे, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। तो ये चीज़ हमारा जो है डीबीएमएस में नहीं हो सकता है, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, इंश्योर डेटा रिमेन एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो डेटा जो है क्या होना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए, यानी कि डेटाबेस में डेटा क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, जो इंटर किया हुआ रहेगा, जो आपने एंट्री किया होगा। अब गलत ही एंट्री किए रहेंगे तो कहाँ से सही आएगा, ठीक है। तो जो आप एंट्री किए रहेंगे वही एग्जैक्ट डेटा ये शो करता है, ठीक है। और साथ साथ में देखिए एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अब मान लीजिए एज में मान लीजिए गलती से जो है आपने 19 डाल दिया तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एज 19 नहीं होती है। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, प्रोटेक्टिंग ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब यहाँ समझिए कि मान लीजिए आपने किसी बैंक के कैशियर का अकाउंट एक्सेस कर लिया, तो आप क्या करोगे, पैसा निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, या फिर किसी पर्सन के अकाउंट का जो है आपने एक्सेस कर लिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसा गायब हो जाएगा बेचारे का। तो उसको बोलते हैं अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस, ठीक है। तो डेटाबेस हमारा क्या करता है, डीबीएमएस क्या करता है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको प्रिवेंट करता है, ये रोकता है। ये कैसे रोकता है, पासवर्ड से, ठीक है, ऑथेंटिकेशन से। इसको क्या करता है, अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो तो भले चोर हो, अगर आपको आईडी मिल गई है तो आप उसको एक्सेस कर लेंगे, वो अलाउ कर देगा। उसको आईडी से मतलब होता है, आईडी पासवर्ड है तो आपने एक्सेस कर लिया, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंसी, चेंजिंग डेटा स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशंस। कहने का मतलब ये है डेटा को डेटाबेस में से, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है किस में होता है, टेबल में होता है। किस में होता है, टेबल में स्टोर होता है। टेबल के स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी अगर आप चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटाबेस को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। वो डेटा जो भी एप्लीकेशन चल रहा है उस पर उसको नहीं इफ़ेक्ट करेगा, बस जो आप टेबल में जो स्ट्रक्चर में चेंजेस करेंगे बस उस वहीं तक रहेगा। ये पूरा ऐसा नहीं फिर से डेटाबेस बनाओ दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल जहाँ पे आप रिप्लेस करोगे वहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, तो चेंजिंग स्टोरेज मेथड विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशंस। तो स्टोरेज मेथड आप आराम से चेंज कर सकते हैं, स्टोरेज चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग टेबल स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो ये सब सारा काम जो है जहाँ चेंज अप्लाई करेंगे वहीं पे हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे रहेंगी। डेटाबेस स्कीमा, तो ओवरऑल लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, डीबीएमएस, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास। डीबीएमएस इंस्टेंसेस क्या होता है, एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन
डेटाबेस एज स्पेसिफिक टाइम, जब आप डेटाबेस में टेबल में डेटा स्टोर करते हैं ना तो वो क्या कहलाता है, डेटाबेस इंस्टेंसेस कहलाता है। मेटा डेटा क्या है, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट, तो ये सब क्या है, मेटा डेटा है। इसको हम फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक कॉलम में एज आपने लिखा है तो ये क्या है, इसके नीचे आप एज लिखेंगे 25, 13, तो ये सब क्या है, डेटा है, और इसका भी डेटा क्या है, एज है, तो मेटा डेटा कहलाएगा एज। लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, कितने लेवल्स होते हैं इसमें, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल, 3 लेवल इसके होते हैं। डीबीएमएस लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज होती है इसकी, तो देखिए डीडीएल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि जब आपको डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उस समय टेबल को क्रिएट करना हुआ, टेबल में चेंजेस करने हुए, टेबल को डिलीट करना हुआ, टेबल को ऐड ट्रंकेट करना हुआ, रीनेम करना हुआ, तो ये सारे जो कमांड होते हैं ना वो डीडीएल में आते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डिफिनीशन से याद कर लीजिए क्योंकि ये डिफ़ाइन करता है टेबल को, टेबल के स्ट्रक्चर को, ये कमांड डिफ़ाइन करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को। दूसरा होता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी अब यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर पर काम नहीं होगा इस कमांड से। इस कमांड से जो है, जो डेटा स्टोर आपने टेबल में कर रखा है, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें इसका ये एज है, नेम है, ये नेम है, इसमें एज है, इसमें डीओबी है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना वो हमारा आता है डीडीएल में। लेकिन अब इसमें स्टोर किया है आपने, नेम स्टोर किया है, या जो डेटा स्टोर किया है, इस पे जो काम करते हैं ना, जो कमांड देते हैं इसके लिए, तो वो हमारा कहलाता है क्या, डीएमएल कहलाता है। ये डेटा पर काम करता है, इंसर्ट करना हुआ, अपडेट करना हुआ, डिलीट करना हुआ। ठीक है, और तीसरा आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब डेटा बेस बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया डीडीएल से, उसमें डेटा डाल दिया डीएमएल से, अब डेटा डालने का, डेटा को रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जैसे सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट कमांड हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब डेटा जो स्टोर किया गया है तो अलग अलग एक्सेस लेवल के हिसाब से ना हम एक्सेस देंगे, तो यानी कि डेटा को कंट्रोल करना पड़ेगा कि कौन इसको एक्सेस कर सके, कौन नहीं ना कर सके, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, डीसीएल होता है। ठीक है, ग्रांट, रिवोक, ये सब कमांड है यहाँ पे। फिर आता है हमारा टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट्स, ये सब इसके कमांड्स हैं। ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन से हैं, कुछ देख लेते हैं। कमांड क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल से क्या बनती है, टेबल बनती है। क्रिएट टेबल, ये इतना कमांड हो गया, ये टेबल हो गई, और टेबल में क्या क्या फील्ड होंगी, आईडी होगी, नेम होगी, मार्क्स होगा, ये इसका डेटा टाइप हो गया। ठीक है, इंसर्ट डेटा, डेटा इंसर्ट करने का कमांड हो गया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और जो वैल्यू है इसका जो इंटर करना है वो डेटा हमारा क्या हो गया, आईडी हो जाएगा हमारा 1, नाम हो गया राहुल, और वैल्यू हो गया 95। ठीक है, सेट डेटा, सेलेक्ट डेटा, तो सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये टेबल हो गई, ये सेलेक्ट कमांड हो गया। अब इस स्टूडेंट टेबल से जो है डेटा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले करना हुआ, चाहे जो भी हुआ करना हुआ। अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट, किसी टेबल को क्या करना है, अपडेट करना है, उसकी मार्क्स को चेंज करना है या फिर आईडी को चेंज,
मार्क्स को चेंज करना है तो क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट यानी टेबल का नाम देंगे, सेट मार्क इक्वल टू नई वैल्यू और जहाँ पे आईडी 1 है। तो ये जो है पूरा हमको देना पड़ेगा यहाँ पे कि किसको कहाँ पे अपडेट करना है। डिलीट से क्या होगा, डिलीट का मान लगाएंगे, कहाँ से डिलीट करना है, स्टूडेंट टेबल से। किसको डिलीट करना है, वेयर आईडी इक्वल टू 1। कीज़ इन डेटाबेस, डेटाबेस में कौन कौन सी कीज़ होती हैं, डेटाबेस में कौन कौन सी कीज़ हैं। तो इसमें देखिए एक होती है प्राइमरी की, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड। अब किसी भी टेबल में हम सबको प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। जैसे अब आईडी हो गया तो जो डेटा बिल्कुल डुप्लीकेट ना हो उसी को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो आईडी मोस्ट प्रोबेबली 1 2 3 करके होता है, तो ये डुप्लीकेट नहीं होता है, तो हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो और सबसे और क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें होता है, यूनिक होना चाहिए और एक ब्लैंक नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया तो इसको ये खाली रह गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खाली नहीं रहना चाहिए कोई भी फील्ड। बाकी सब खाली रह सकता है, ये नहीं, प्राइमरी की खाली नहीं रह सकती यानी ब्लैंक नहीं रह सकता है। कैंडिडेट की पॉसिबल प्राइमरी की यानी एक कैंडिडेट की वो होता है जो एक प्राइमरी की बनने योग्य होता है, यानी कि यूनिक होना चाहिए और ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट की, कैंडिडेट की नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, यानी कि कैंडिडेट की एक तो प्राइमरी की हो गया किसी भी फील्ड में जो हमारा आईडी या फिर जो ऐसे यूनिक फील्ड होती है उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। और ये अगर दूसरे किसी टेबल में यूज़ होती है, दूसरे किसी टेबल में मान लीजिए 1 2 3, ये 1 2 3 यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कैंडिडेट की कहलाएगा। ये कनेक्ट टू टेबल्स, दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए फॉरेन की का यूज़ होता है। मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये नाम इनका याद रखना है। सुपर की क्या होता है, 1 और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स। कॉन्स्टेंट क्या क्या होते हैं, ये सब याद रखना है आपको। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, डिफ़ॉल्ट एंड चेक। तो कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट है तो इसको हम किसी फील्ड के आगे लगाते हैं ना, तो वो फील्ड क्या बन जाती है, प्राइमरी की बन जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट है इसके लिए। एंटिटी क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉई, ये सब एंटिटी हो गई। एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, एज हो गया, मार्क्स हो गया, तो इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। एंटिटी सेट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज़, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज़। सिमिलर एंटिटीज़ का मतलब कि जैसे किसी एक कॉलम में जो हमारा डेटा होता है सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये सब क्या जाएगा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज़ हो जाएगा। रिलेशनशिप, दो टेबल को आपस में लिंक करना क्या कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाता है। अब ये स्टूडेंट टेबल है और ये डिटेल्स है या फिर अदर टेबल है, तो इसको लिंक करेंगे ना तो वही कहलाता है क्या, हमारा रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 1 to 1 होता है, 1 person to 1 पासपोर्ट, 1 to many, 1 to many, यहाँ पर याद रखना है 1 1